कि बचपन से मैंने भोले बाबा की बहुत पूजा की है और मेरे घर वाले भी जानते हैं, जो मेरे ज़्यादा करीबी हैं उन लोगों को भी नॉलेज है कि भोले बाबा को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसी बीच में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, आपकी वीडियो जो भी भक्त देखें, मनोहर धाम के जो भी भक्त हैं वो देखें, वो इन 2 महीनों में बहुत सारे भक्त ऐसे हैं बड़े भाव के साथ हमारे लिए भोजन लेके आते हैं, क्योंकि हम भोजन भक्तों का ही कर रहे हैं। तो उन लोगों से सभी से अनुरोध है मेरा कि वो 2 महीने कोई भी किसी तरीके का भोज्य पदार्थ ना लाएं, क्योंकि यहाँ जो है केवल फलाहार रह के हम व्रत रह रहे हैं इस बार। और इस बार कोई किसी तरीके का कुट्टू का आटा है, ये चीज़ें भी यूज़ नहीं कर रहे हैं हम किसी तरीके। लेकिन बहन जी के हाथ का इतना अच्छा चमत्कार है कि दर्द तुरंत गायब हो गया। उसके बाद में मेरे पूरे क्षेत्र के जितने लोग हैं, ज़्यादातर लोग, मैं तीसरी चौथी बार फिर आज आया हूँ। बहन जी के हाथ का इतना चमत्कार है कि जिसको जल भी देते हैं सब। लेह में पोस्टिंग था, कारगिल की जो पहाड़ियाँ उन पे, तो बर्फ़ में बैठ के मैं यूट्यूब पे देखता था। वहाँ नेटवर्क हर जगह नहीं है, लेकिन मैं क्या, जहाँ जहाँ पोस्टों को नेटवर्क है तो वहाँ नेटवर्क में देखता था कि ये तो मेरी बरेली के बच्चे का हाथ जन्म से नहीं उठ पा रहा था ऊपर। जन्म से इसके हाथ नहीं उठ पा रहे थे, लेकिन महाराज जी ने अभी इसके हाथ उठवा दिए। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ उठा दिया महाराज। मैंने आईसीयू में बाबा खाटू श्याम मनोहर धाम के दर्शन बोले और उसी दिन से दिन प्रतिदिन ठीक होती चली आई और आज ये खुद चल करके आई महाराज है। जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। जय श्री श्याम महाराज जी। महाराज जी आज सावन मास चल रहा है और प्रथम सोमवार है। बाबा श्याम के आप उपासक हैं और बाबा श्याम के उपासक के साथ साथ भोलेनाथ के भी बहुत बड़े उपासक हैं आप। तो सबसे पहले मैं बाबा श्याम के साथ साथ शिव शंकर भोलेनाथ के बारे में कुछ भक्तों के लिए संदेश चाहूँगा। बाबा की जो माँ थी उन्होंने भी शिव की उपासना की थी और बाबा ने भी बाबा शिव जी की उपासना की थी। और ये मेरा एक तरीके से सहयोग ही है कि बचपन से मैंने भोले बाबा की बहुत पूजा की है और मेरे घर वाले भी जानते हैं, जो मेरे ज़्यादा करीबी हैं उन लोगों को भी नॉलेज है कि भोले बाबा को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और शुरू से बचपन से ही जब से होश संभाला तब तक जितने भी हमारे गाँव में शिवालय हैं सभी पे जल चढ़ाना और सावन के व्रत रखना ये बहुत समय से था। बाबा तो 2017 से बाबा को थोड़ा ज़्यादा करीब गए हैं बाबा के हम, और उससे पहले भोले बाबा के ही बहुत ज़्यादा करीब थे और आज भी भोले बाबा के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और आप देख भी रहे होगे पूरे सावन के व्रत में ऊपर हम अपने जो रूम है हमारा, वहाँ हमने बाबा की जो प्रतिमा रख के और शिवलिंग रख के वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी, ये एक संयोग है बहुत बड़ा कि हमें साल में एक बार पूरा महीना मिलता है भोलेनाथ की भक्ति के लिए, लेकिन इस बार इतना बड़ा संयोग है कि हमें 2 महीने का इस बार 2 महीने मिले हैं और 2 महीने के मेरे पूरे व्रत हैं। और इसी बीच में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, आपकी वीडियो जो भी भक्त देखें, मनोहर धाम के जो भी भक्त हैं वो देखें, वो इन 2 महीनों में बहुत सारे भक्त ऐसे हैं बड़े भाव के साथ हमारे लिए भोजन लेके आते हैं, क्योंकि हम भोजन भक्तों का ही कर रहे हैं। तो उन लोगों से सभी से अनुरोध है मेरा कि वो 2 महीने कोई भी किसी तरीके का भोज्य पदार्थ ना लाएं, क्योंकि यहाँ जो है केवल फलाहार रह के हम व्रत रह रहे हैं इस बार। और इस बार कोई किसी तरीके का कुट्टू का आटा है, ये चीज़ें भी यूज़ नहीं कर रहे हैं हम किसी तरीके का। तो इसमें केवल फल हैं और दूध हैं, वो हम ऊपर ही अपने किचन जो हमारी है उसमें ही लेते हैं। तो इस बार कोई भी किसी तरीके का भोजन न लाए। लोग लाते हैं जिनको पता नहीं है, तो फिर वो उनका चेहरा थोड़ा सा वैसा होता है तो मुझे बुरा लगता है। इसलिए पहले से ही मैं कह दे रहा हूँ कि आप 2 महीने तक किसी तरीके का कोई भोजन वगैरह लेके ना आएँ। अच्छा महाराज जी, आप पूरे 2 महीने मतलब जो है उपासना करोगे बाबा शिव शंकर भोलेनाथ की बिना अन्न पानी के? हाँ, बिना अन्न लिए। और ये घर वाले जानते हैं, पहले से मैं सावन के व्रत हमेशा रहता था। ये तो बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार से नहीं, बाबा के लिए क्या कर सकते हैं। बाबा के तो भाई देखो, भोले बाबा के लिए तो जितना आप वो करो। भोले बाबा एक ऐसे बाबा हैं कि आप सोचो, देव ऐसे देव हैं वो कि अगर सही मन से कोई पूजा कर ले उनकी, तो असंभव कार्य भी उनके पूरे हो जाएंगे। देवों को देव, हाँ, महादेव देने में देरी नहीं लगाते। बिल्कुल। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ या जो भी हूँ, जो कृपा मुझ पे है, भोले बाबा की विशेष कृपा है। बाबा की कृपा से ही मुझे श्याम बाबा मिले हैं। जी। क्योंकि एक हमारा यहाँ स्थान है, वहाँ जब हम भोले बाबा की उपासना करने गए थे, उसी क्षण हमारे माइंड में आया और हम तुरंत बाबा के उसी दिन से उपासक हो गए श्याम बाबा के। तो बाबा ने ही मुझे श्याम बाबा से मिलाया है। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल अंदर की बात आज मैं आपको बता रहा हूँ। भोले बाबा ने ही मुझे श्याम बाबा से मिलाया है। तो ये भोलेनाथ की कृपा है। हाँ, भोलेनाथ की कृपा है कि बाबा ने मुझे अरबों खरबों लोगों में से चुना है। जी बिल्कुल। तो महाराज जी, आज मान लो सावन मास चल रहा है और आप 2 महीने का मतलब आपका उपवास है, उसके बाद भी आप निरंतर जैसे नॉर्मल समय में भक्तों को देख रहे हो, उसके बाद भी मतलब बाबा की एक ताकत है, शक्ति है कि मुझे किसी तरीके की कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही। आप देख रहे हो तरोताज़ा रहता हूँ और इतनी लंबी लाइन जो भक्तों की लगी हुई, सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ। किसी तरीके से मुझे ये महसूस नहीं हो रहा है कि मैं व्रत में हूँ। मुझे कभी महसूस नहीं हो रहा, कोई बॉडी के अंदर किसी तरीके की कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं
कि जिस तरह का तेज नॉर्मल समय में था हाँ आज वैसे उपवास सेम के बाद सेम कोई कुछ मतलब नहीं बड़ा तो है कम नहीं हुआ है जी जी हाँ बाबा की भक्ति से बड़ा है कम नहीं हुआ है तो लगातार भक्तों के लिए इसी हाँ, तरह से बिल्कुल। प्रेम बना रहेगा। हाँ हमेशा बना रहेगा और सावन के महीने में और मैं 2 राउंड भक्तों को देखता हूँ मैं 3 राउंड देख रहा हूँ जी कोई जी, निराश हम ना भी जाए देख रहे हैं, हाँ जी। कोई निराश ना जाए बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया। कहाँ से आए हो आप? हम मोहम्मदी लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहाँ से आया हूँ। अच्छा, जैसे कि आज मनौना धाम में दूर दराज क्षेत्रों से भक्त आ रहे हैं। मनौना धाम अपने चमत्कारों के लिए पूरे विश्व भर में बहुत ही चर्चित है। महंत जी महाराज यहाँ हाथ रखते हैं, लाइव चमत्कार हो जाता है। भक्त विषम से विषम बीमारी लेके आते हैं और महंत जी महाराज के हाथ रखते ही लाइव चमत्कार होता है। तो आप भी मनौना धाम में आए हो, क्या समस्या लेके आए थे, किस उम्मीद से आए थे और कितनी बार मनौना धाम आ चुके हो, क्या लाइव चमत्कार हुआ? मैंने यूट्यूब पे देखा था मनौना धाम का। अच्छा। मैं 3-4 बार आ रहा हूँ पहले से। और मेरे कमर में दर्द था, डॉक्टर ने बताया कि इसमें जो है नस ब्लॉकेज हो गई है। अच्छा तो उसमें पहली बार मनौना धाम में आया तो मेरा बहुत तेज दर्द हो रहा था। अच्छा लेकिन महंत जी के हाथ का इतना अच्छा चमत्कार है कि दर्द तुरंत गायब हो गया। उसके बाद में मेरे पूरे क्षेत्र के जितने लोग हैं, ज़्यादातर लोग, मैं तीसरी चौथी बार फिर आज आया हूँ। अच्छा महंत जी के हाथ का इतना चमत्कार है कि जिसको जल भी देते हैं सब ठीक हो जाते हैं, मेरा वादा है। आपके साथ बहुत सारी समस्याएं थीं और आपने इलाज कराया, इलाज से ठीक हुए? नहीं, इलाज से तो मैंने 3 महीने से कोई दवाई नहीं खाई, सिर्फ जल पी रहा हूँ, ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अच्छा, यहाँ आए आपने केवल महंत जी महाराज से आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लिया। जल पिया, आज स्वस्थ हो। स्वस्थ है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। इतनी बड़ी कृपा है, बड़े से बड़े रोग केवल जल से ठीक हो जा रहे हैं, आशीर्वाद से ठीक हो जा रहे हैं। तो क्या कहोगे, आज ये कलयुग में इतना बड़ा चमत्कार देखने को मिल रहा है मनौना धाम में, तो क्या कहोगे महंत जी के विषय में? महंत जी बहुत ईश्वर का दूसरा रूप है। अच्छा हमारा तो ये मानना है, मैं यहाँ का जल लेके गया और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग क्षेत्र के थे, 2-4-10 लोग। मेरी एक शॉप है, श्री राम ट्रेडर्स एंड अवन इंटरप्राइजेस, मैं वहाँ दुकान पे जल रखे हैं। अभी परसों वाले दिन एक मुस्लिम लड़की बेहोश हो गई। अच्छा डॉक्टर ने बताया इसको किसी डॉक्टर को दिखावा जा करके। तो हमने उस लड़के से पूछा, अदनान से, कि बेटा कोई परहेज तो नहीं है? तो उसने कहा नहीं। तो मैंने उसको एक जल दिया, एक गिलास में पानी वाले, वो जल लेके गया घर, उसको पिला दिया तो वो लड़की ठीक हो गई। अच्छा, केवल आपने जो जल आपके पास रखा था वो पिलाया महंत जी और का बस नाम वो लेकर, ठीक हो गई। सिर्फ महंत जी का ध्यान में कर करके मैंने कहा महंत जी मेरी इज्जत की बात है, अच्छा, तो ये ठीक हो जाए। तो ये भी एक आपका विश्वास है, पूरी अटूट विश्वास के साथ मनौना धाम में पूरी तरह से समर्पित हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरी आपकी फैमिली है? फैमिली भी है, और मैं जितनी बार आता हूँ पूरे क्षेत्र के समाज के लोगों को अपने वाहन से, अच्छा अपने स्वयं वाहन से, अपनी गाड़ी से सभी को लेकर के आता हूँ। जो गरीब लोग हैं, एक हमारे यहाँ काम करती हैं, उनके दिमाग में गांठ बन गई थी, झाड़ू पोछा का काम करती हैं महारिन, उनको मैं लेके यहाँ आया 2 बार और उनका दिमाग की गांठ ठीक हो गई। बहन जी मतलब माइंड में गांठ बन गई केवल नहीं, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, अच्छा। इलाज चल रहा था सयापुर में उनका, जिला अस्पताल में। लेकिन मैं यहाँ उनको 2 बार लेके आया हूँ। अच्छा। कृपा महंत जी की है, प्रेरणा महंत जी की है। बहुत लोगों को मैं जब गाड़ी से आता हूँ तो 10-15 लोगों को गाड़ी, जो जुला का पास, चूंकि मेरे पास सफारी भी है, स्कॉर्पियो भी गाड़ी है, महंत जी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। तो स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आता हूँ, 10-12 लोगों को लेके आता हूँ गाड़ी पे। जितनी बार भी आते हो, जो जितने लोग आ सकते हैं उनको हाँ, लेके सबको आते लेके हो। आता हूँ तो निःशुल्क। पूरे श्रद्धा भाव से जुड़े हुए बिल्कुल हो बिल्कुल। और बहुत सारे लाइव चमत्कार बहुत हैं बहुत आपके लाइव साथ। चमत्कार है। तो आज जैसे कि हम लगातार लाइव चमत्कारी वीडियो दिखा रहे हैं मनौना धाम से, वाकई सच्चाई है। बिल्कुल और आपके सच्चाई, साथ सच्चाई। भी ये लाइव चमत्कार बिल्कुल है। बिल्कुल तो सच्चाई। अभी आपको पूरे दुनिया भर के श्याम प्रेमी सुन रहे हैं, क्या संदेश दोगे मनौना धाम का? मनौना धाम बहुत अच्छा स्थान है और मेरा सभी देशवासियों से भी निवेदन है कि एक बार महंत जी के चरणों का आशीर्वाद ले लें, जल पी लें, कितनी भी कठिन समस्या हो, कोई बीमारी से ठीक हो जाएगी, मेरा ऐसा विश्वास है। जी जी जी। आज बहुत सारे भक्त आ रहे हैं और सबके साथ लाइव चमत्कार हो रहा है, सबका विश्वास बना हुआ है। जी जी जी। तो आप क्या कहना चाहोगे बहन जी? जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हमें भी डायबिटीज़ थी और एक टेबलेट लेते थे, अब आधी लेने लगे हैं और कंट्रोल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और हमारे सामने एक बच्चा बहुत बीमार था, रो रहा था, उसको हमने जल दे दिया, रात भर सोया और बस चुप हो गया, वो भी सही हो गया। अच्छा हाँ, अच्छा। सबको बहुत फायदा होता है, तो सबको आराम बाकी है। मनौना धाम के लाइव चमत्कार बने हुए, मनौना धाम में बाबा श्याम की बहुत बड़ी कृपा है। बहुत बहुत बहुत। तो सब लोग खुश हो मनौना धाम आके? महंत जी महाराज से मिलके कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
और सबको लेके आते हैं अपनी सहेलियों को। आज भी दूसरी गाड़ी लाने वाले थे, इसीलिए बारिश हो रही थी तो नहीं आ पाई हैं। अब अगली बार फिर 10-20 लोग आएंगे। हम हर महीने में आते हैं। बहुत बढ़िया। जय श्री जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। भैया कहाँ से आए हो आप? मैं यूपी बरेली से हूँ। अच्छा। और बरेली मेरा गांव है, मैं फौजी हूँ। ठीक है। और सबसे मैंने पहले जय हिंद आपको। आप देश की सेवा कर रहे हो और मनौना धाम में आए हो आप, तो सबसे पहले जानना चाहूँगा आपको कैसे जानकारी मिली मनौना धाम की? मैं लेह में पोस्टिंग था। अच्छा। कारगिल की जो पहाड़ियाँ उन पे, तो बर्फ़ में बैठ के मैं यूट्यूब पे देखता था। वहाँ नेटवर्क हर जगह नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं क्या, जहाँ जहाँ पोस्टों का नेटवर्क है तो वहाँ नेटवर्क में देखता था कि ये तो मेरी बरेली के खाटू श्याम बाबा यहाँ गुलेली में मेरी सिस्टर हैं। अच्छा। तो फिर मैं उनसे बात किया तो मुझे पता चला। मैं बोला पता नहीं आने कब दर्शन होंगे। फिर मैं अचानक आज ऐसी घर पे लेटे लेटे मिसेज बोली चलो चलते हैं सिस्टर के यहाँ। तो मैं बोला चलो बाबा जी के भी दर्शन कर लेंगे। फिर बोला बहुत भीड़ होगी। मैं बोला चलो देख लेते हैं चल के, भीड़ है कितनी भीड़ होगी। तो बोला मेरे जो बहनोई थे वो बोले कि सुबह 4 बजे आना आप, तब जल्दी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन मैं आया, ऐसी बाबा जी की कृपा हुई कि पता ही नहीं पता ही चला नहीं चला कब दर्शन हो गए। मैं तो हाँ। आप YouTube के माध्यम से वीडियो देखते देखते ऐसी लगन लग गई आपकी मनौना धाम में, यहाँ की महिमा देख के कि अब दर्शन के लिए जाया जाए, और आप दर्शन के लिए आए तो यहाँ आकर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तो यहाँ से मतलब छोटा था तब भी मैं ITI आंवला में ही की थी। अच्छा। लेकिन तब यहाँ पे कुछ नहीं था। अच्छा। और आज मैं आया तो मुझे ऐसा लगा मैं कहाँ आ गया। अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ। तो मनौना धाम में आके ऐसे लगा कि जन्नत में पैर रख दिया। पैर रख दिया बिल्कुल। और बाबा जी के दर्शन बड़े आसानी से हो गए। अच्छा। लोग बोलते हैं बोला बहुत लंबी लाइनें लगेंगी और बहुत दिक्कत होगी दर्शन करने में। मुझे तो कुछ एहसास ही नहीं हुआ। मैं तो ऐसे दर्शन हो गया कि मतलब बिल्कुल बाबा की ऐसी कृपा रही, कोई समस्या नहीं आई, आराम से दर्शन हो गए। तो कैसा लगा महन जी से मिलके? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे ही हम महिमा मनौना धाम की यूट्यूब के माध्यम से दिखा रहे हैं, आज लाइव चमत्कारी वीडियो दिखाते हैं, यहाँ की महिमा दिखाते हैं, महन जी के बारे में दिखाते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ आकर फील हुआ है? बहुत मतलब अच्छा फील हुआ मुझे। और जैसा आप लोग दिखाते हो उससे और बढ़ के ही है। ठीक है। और जैसे आपके यूट्यूब के माध्यम से मेरे जैसे लोगों को जो लेह लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में बैठे हैं वो जब यहाँ आ सकते हैं, ठीक है, तो जो यहाँ लोग रह रहे हैं तो आप देख ही रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पूरे विश्वास के साथ मनौना धाम में आए हो और पूरे तन मन से समर्पित मनौना धाम में। जी जी। बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। कहाँ से आए हो आप? मैं नवाबगंज से आया हूँ, बरेली से। नवाबगंज से आए हो। कितनी बार मनौना धाम में आ चुके हो? मैं कल आया था और आज भी आया हूँ। अच्छा, कल भी आए थे, आज भी आए हो। जैसे बच्ची के महाराज जी हाथ उठवा रहे थे, तो बच्ची के हाथों में क्या समस्या थी? बच्चे का हाथ जन्म से नहीं उठ पा रहा था ऊपर। जन्म से इसके हाथ नहीं उठ पा रहे थे, लेकिन महाराज जी ने अभी इसके हाथ उठवा दिए। हाँ जी, हाँ जी, हाथ उठा दिया माता जी ने। तो ये तो चमत्कार है। चमत्कार हो गया माता। क्या कहोगे, खुश हो? मैंने बहुत यहाँ पर मोबाइल पे वीडियो देख देख के तब मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा चलो बाबा जी के पास चलेंगे अपने लोग भी। वहाँ पे ये पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ आप आए थे और महाराज जी ने आपके साथ लाइव चमत्कार कर दिया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा क्या कहोगे? है। यही कहेंगे कि सभी से कहेंगे कि बाबा के यहाँ पे जाओ, सभी की मनोकामना पूरी होगी। लाइव अपने कष्टों का निवारण पाओ। बेटा कब से हाथ नहीं उठते थे? जन्म से। अब उठ गए? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। कहाँ से आए हो? हम बरेली लाल फाटक से आए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? पन्ना लाल शर्मा। पन्ना लाल जी, मनौना धाम में कितनी बार आ चुके हो? लगभग तीसरी चौथी बार आया हूँ। तीसरी चौथी बार आए हो। जैसे कि आज मनौना धाम अपने चमत्कारों के लिए पूरे विश्व भर में चर्चित है और दूर दराज क्षेत्रों से भक्त आ रहे हैं। महंत जी महाराज हाथ रखते हैं, बड़े से बड़े रोग कष्ट सब दूर हो जाते हैं। आपके साथ क्या लाइव चमत्कार हुआ, क्या कृपा हुई महंत जी महाराज की? मैंने ICU में बाबा खाटू श्याम मनौना धाम के दर्शन बोले और उसी दिन से दिन प्रतिदिन ठीक होती चली आई और आज ये खुद चल करके आई है यहाँ पे। बहन जी ICU में भर्ती थी, तो आप मनौना धाम में आए, आपने मनोकामना मांगी, आपने अपनी समस्या बताई महंत जी महाराज को और आज ठीक है? पूरी हो गई और आज ठीक है। तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है और बाबा की खुशी से दर्शन करने आए हैं। इसी तरह से बाबा की कृपा आज करिए। महंत जी महाराज को धन्यवाद कहने आए हो कि आपने अस्पतालों से छुटकारा दिला दिया और आज अपने पैरों पे चल के आई हैं। तो कैसा लग रहा है बहन जी? अच्छा लग रहा है। ठीक हो? तो क्या कहोगे महंत जी महाराज के विषय में? बाबा श्याम की ऐसी कृपा बनी रहे सभी भक्तों के ऊपर। आज महंत जी महाराज हाथ रखते हैं, लाइव चमत्कार हो जाता है, पूरी मानव जाति का कल्याण कर रहे हैं। पूरी मानव जाति का कल्याण हो रहा है। बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। आए हो? जादवपुर। जादवपुर से आए हो। मनौना धाम में कितनी बार आ चुके हो? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हो। बच्ची को इसको दिखा रहे थे, क्या समस्या थी बेटा? इसमें दर्द हो रहा था। और
और इसमें पानी नहीं लील मिलता था। हैं? इसमें नहीं कुछ लील मिलता था। अच्छा, कुछ निकल नहीं पाते थे क्या? गांठ थी, क्या था? गांठ थी। अच्छा, तो महाराज जी ने हाथ रखा, सही हो गई? जी। तो कैसा लग रहा है? अच्छा, कब से थी गांठ? बहुत दिन से। बहुत दिन से गांठ थी। अच्छा, महाराज जी ने हाथ रखा, गायब हो गई। खुश हो? जी। क्या चमत्कार है महाराज जी के हाथ रखने का? बहुत बढ़िया, जय श्री राम।